आप देख रहे हैं वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर। इस वक्त तस्वीरें इजराइल के अंदर से बहुत ज्यादा भयावह निकल के आ रही है। वही इजराइल जो अभी तक लेबनान के ऊपर हमला करने की बात कर रहा था, वो कह रहा था कि हम लेबनान के ऊपर हमला करेंगे, अटैक करेंगे, हिजबुल्लाह को खत्म कर देंगे। वही इजराइल के अंदर से अब जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आग जैसे मनाजर इजराइल के अंदर से सामने निकल के आ रहे हैं। इजराइल के उत्तर में काफी भारी मात्रा में आग जैसी स्थिति बनी हुई है। हिजबुल्लाह ने कल एक साथ कई रॉकेट और कई ड्रोनों से इजराइल के ऊपर हमला किया है, जिसमें इजराइल के काफी सैनिकों के हताहत होने की खबर आ रही है। हिजबुल्लाह की तरफ से डायरेक्टली इजराइल के सैन्य बेस के ऊपर निशाना साधा जाता है और उस सैन्य बेस को पूरी तरह से उड़ा दिया जाता है। तस्वीरें मैं आप लोगों के सामने रखूंगा क्योंकि इजराइल इस वक्त हिजबुल्लाह के सामने नतमस्तक होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, वही हिजबुल्लाह जिसको अभी तक इजराइल खत्म करने की बात कर रहा था, वही इजराइल जो हिजबुल्लाह पर लगाम लगाने की बात कर रहा था, और वो इजराइल जिसके गुणगान हमारे देश की गोदी मीडिया करती हुई नजर आ रही थी, हमारे देश की गोदी मीडिया जिस इजराइल के तलवे चाटती हुई नजर आ रही थी, वही इजराइल को आज हिजबुल्लाह ने बड़ी शिकस्त और बड़ी चोट दी है इजराइल के अंदर घुस के। दरअसल हिजबुल्लाह की बमबारी के परिणाम स्वरूप इजराइल के कई क्षेत्रों में आग लग गई है। इजराइल के कई क्षेत्र में इस वक्त आग ही आग देखने को मिल रही है। हिजबुल्लाह की तरफ से जो अटैक किया गया है इजराइल के ऊपर, उसमें इजराइल के कई क्षेत्र उस आग की चपेट में आ चुके हैं और उसमें आग हौले हौले करके बढ़ती ही जा रही है, जिस पर इजराइल के सैनिक या फिर इजराइल का जो पानी विभाग है उस पर पूरी तरह से नियंत्रण होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि उसको कंट्रोल में नहीं कर पा रहा। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं जिसके अंदर दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के रॉकेटों और ड्रोन प्रक्षेपणों के कारण उत्तर में आग लग गई है। इजराइल का इस वक्त उत्तरी हिस्सा पूरी तरह से आग की चपेट में आ चुका है। दोस्तों, ये हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई है। एक साथ तकरीबन 200 ड्रोन और 200 रॉकेट और 20 ड्रोन के साथ हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर धावा बोला है। वो तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जिसमें हिजबुल्लाह ने इजराइल के बेस को सीधा अपना निशाना बनाया है। उससे पहले मैं आप लोगों को इजराइल के अधिकारी के एक फोटो दिखा रहा हूं, इसको देखिए। ये इजराइल का अधिकारी है और ये पूरी तरह से हिजबुल्लाह के उन हमलों की चपेट में आकर इस वक्त मारा जा चुका है। आईओएफ ने हिजबुल्लाह द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट द्वारा एक इजरायली अधिकारी को मारने की बात स्वीकार की, जो मेजर था, जिसकी उम्र तकरीबन 38 साल बताई जा रही है, जिसका नाम है इताई गैलिया येफ्ता। ये रिजर्व आर्म्ड ब्रिगेड के 8679वीं इकाई में डिप्टी कमांडर के पद पे था, जो अब पूरी तरह से जहन्नम वासिल हो चुका है। हिजबुल्लाह इस वक्त इजराइल के ऊपर काफी बड़े हमले कर रहा है, लेकिन गोदी मीडिया ये तस्वीरें आप लोगों को नहीं दिखा रहा कि किस तरह से हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इजराइल के ऊपर नकेल कसने का काम किया है। इजराइल के अंदर, इजराइल के गढ़ में घुसकर इजराइल के शहरों के ऊपर इस वक्त हिजबुल्लाह काफी बड़े निशाने साधता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, ये वही इजराइल है जो अभी तक अपने आयरन डोम पर इतराता था और ये कहता था कि हमारे इजराइल के अंदर घुस के परिंदा भी पर नहीं मार सकता, एक पक्षी भी पर नहीं मार सकता हमारी मर्जी के बिना। उसी इजराइल के अंदर हिजबुल्लाह आज तकरीबन 200 रॉकेट और 20 ड्रोन के साथ इजराइल के अंदर एंटर होता है अपने मिसाइलों को लेकर, और इजराइल के बेस को अपना निशाना बनाता और इजराइल का आयरन डोम उन मिसाइलों को नहीं रोक पाता। रिपोर्ट आप लोग देख सकते हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के एक सूत्र ने कथित तौर पर अल जजीरा को बताया कि हिजबुल्लाह ने पिछले 1 घंटे में इजरायली सैन्य ठिकानों पर 200 से अधिक रॉकेटों और 20 ड्रोन लॉन्च किए हैं। यह हिजबुल्लाह ने लेबनान की तरफ से किया है, यानी कि ये कह सकते हैं हम लोग कि हिजबुल्लाह इजराइल के अंदर घुस के इजराइल को एक भारी शिकस्त दे रहा है। इजराइल के अंदर घुस के इजराइल के अंदर जाने के बाद इजराइल का तरह तरीके से जो उसका डिफेंस सिस्टम लगा हुआ आयरन डोम जैसी कई उसकी शक्ति वहां पर तैनात है, बावजूद इसके वो हिजबुल्लाह के रॉकेटों को नहीं रोक पाए और इजराइल के सैन्य बेस को हिजबुल्लाह के उन ड्रोनों ने, उन रॉकेटों ने अपना निशाना बनाया है। यह हिजबुल्लाह के एक सूत्र ने बताया है इस बात को। इजराइल के अंदर से खबर अभी सामने निकल कर नहीं आई है। हिजबुल्लाह के एक सूत्र ने अल जजीरा मीडिया हाउस को बताया है कि उन्होंने पिछले 1 घंटे में, यानी कल पिछले 1 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह ने एक सैन्य ठिकाने पर 200 से अधिक रॉकेट और 20 ड्रोन एक साथ लॉन्च किए हैं, जिसमें इजराइल के सैन्य बेस के उड़ने की खबर सामने निकल के आ रही है। हिजबुल्लाह ने उन तस्वीरों को रिकॉर्ड किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो तस्वीरें कि किस तरह से ये इजराइल के अंदर का वो सैन्य बेस है जहां पर सिर्फ और सिर्फ धुआं धुआं नजर आ रहा है, जहां पर इस वक्त एक बड़ा गुबार देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में
यहाँ पर इसराइल का नुकसान हिजबुल्लाह ने किया है, जिसमें सीधे तौर पर बताया जा रहा है कि एक 38 वर्ष का इसराइल का जो डिप्टी कमांडर है वो इसके अंदर मारा गया है और इसराइल का पूरा सैन्य बेस तहस नहस हिजबुल्लाह ने कर दिया है। ये बड़ी कार्रवाई हिजबुल्लाह इस वक्त इसराइल के ऊपर करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हमारे देश की गोदी मीडिया भी इसराइल के गुणगान कर रही है, इसराइल के बारे में यही कह रही है कि हिजबुल्लाह के ऊपर इसराइल हमला करेगा, हिजबुल्लाह के ऊपर इसराइल हमला करेगा, हिजबुल्लाह को खत्म कर देगा। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करने के लिए काफी हैं दोस्तों। खैर, ये जो हिजबुल्लाह इसराइल के ऊपर हमले कर रहा है, पहले ही इसराइल की जो है हवा टाइट हुई पड़ी है, क्योंकि ईरान ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर हिजबुल्लाह के ऊपर इसराइल हमला करेगा तो ईरान हर तरीके से हिजबुल्लाह की मदद करेगा। इसलिए इसराइल खुलकर अभी हिजबुल्लाह के ऊपर हमले करने की स्थिति में नहीं है दोस्तों। और वहीं पर रशिया भी यमन को बड़ी बड़ी बैलिस्टिक मिसाइलें दे रहा है, जिससे सऊदी अरब की हवा टाइट हुई पड़ी है। फिलहाल रिपोर्ट में इतना ही। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। सही और सटीक खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर हम आप लोगों को आसान भाषा में और सही तरीके से खबरें बताते हैं जो सही और सटीक होती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।